कामयाब होने के लिए हमें आगे अकेले ही बढ़ना पड़ता है। लोग तो तब पीछे आते हैं जब हम कामयाब होने लगते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है गरिमा बेगस्ता। आज मैं आपके सामने फिर से एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी के साथ आई हूँ। आइए शुरू करते हैं। एक बार एक राजू नाम का लड़का अपने मम्मी पापा के साथ रहता था। बहुत ही खुशहाली जिंदगी थी बचपन की राजू की। जब वो पहली कक्षा में था तब उसके पिताजी गुजर गए, उनका देहांत हो गया। जब देहांत हो गया, सारी जिम्मेदारी अब राजू के माँ के ऊपर आ गई। वो तो एक हाउसवाइफ थी। अब राजू के पिता के जाने के बाद सारी जिम्मेदारी के साथ अब उन्हें उनके माता को काम भी करना पड़ रहा था। तो उन्होंने एक घर घर में जाकर काम वाली का काम किया, लोगों के झूठे बर्तन साफ करने लगी, क्योंकि बच्चे को राजू को पढ़ाना जो था। जब वो काम करने घरों घर जाती थी तो राजू भी अपनी माँ के साथ चला जाया करता था। एक बार राजू के सामने जब वो एक घर में जब माँ काम करने गई तो उसने एक अखबार देखा। अखबार पढ़कर उसे बहुत मजा आया। उसने रोज की तरह रूटीन में उसने अखबार पढ़ना शुरू कर दिया। जब भी वो माँ के साथ सुबह घरों घर काम करने जाता तो वो अखबार पढ़ लिया करता था। जब वो घर के मालकिन ने देखा कि राजू जब भी घर आता है अपनी माँ के साथ तो अखबार पढ़ने लग जाता है, तो उस मालकिन ने पूछा, राजू, अखबार पढ़ने से अच्छा तुम अपनी माँ का हाथ बटाने में काम किया करो, तो आपकी माँ और भी घर ढूंढ लेगी और भी ज़्यादा पैसा कमा सकेगी। राजू ने कहा, मुझे अखबार पढ़ के एक सुकून मिलता है, मुझे अच्छा लगता है, नए नए जानकारी लेना, न्यूज़ पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। ये सुनकर राजू की माँ ने ये सब सुन लिया। उसे लगा कि मेरे बेटे को पढ़ाई में बहुत ही इंटरेस्ट है। इस घरों घर में जाकर काम करने से कुछ नहीं होगा, अब बेटे को पढ़ाने के लिए कुछ और काम ढूंढना होगा। राजू की माँ ने शादियों में जाके खाना बनाने का काम करना शुरू कर दिया। उसने लड्डू उसे बहुत अच्छे से लड्डू बनाना आता था, उसने वो काम शुरू किया। पहले शादियों में जाकर लड्डू बनाया करती थी, फिर धीरे धीरे उसने घर से ही शुरुआत किया, बहुत सारे पैसे कमाने लगी। धीरे धीरे करके वो मिठाइयों की शॉप में लड्डू को सेल किया करती थी। इससे राजू के पढ़ाई का खर्चा भी अच्छे से निकल जाया करता। रात के 3 बजे उठकर राजू की माँ लड्डू बनाया करती थी कि शादियों में भी भेजना था और ऑर्डर लेकर दुकानों में भी भेजना था। ये देखकर राजू भी 3 बजे उठकर माँ की मदद करता था। एक बार जब वो 3 बजे उठे तो घर का मालिक, वो भाड़े के घर पे रहते थे, घर का मालिक आया, कहा कि ये आप क्या कर रहे हो, रात के 3 बजे उठकर आप काम कर रहे हो, लाइट का बिल कौन भरेगा? नेक्स्ट टाइम अगर लाइट का बिल ज़्यादा आया तो मैं नहीं भरूंगा, इस तरह से वो घर के मालिक ने कहा। राजू की माँ को परवाह नहीं था। नेक्स्ट मंथ से उसने लाइट बिल भी भरना शुरू कर दिया। अब धीरे धीरे करके उनकी जो परिस्थिति थी वो एकदम बैलेंस हो गई। जब राजू बड़ा हो गया तब उसे अब आगे की पढ़ाई खत्म करनी थी। गांव में तो पॉसिबल नहीं था, तो वो दिल्ली जाकर अपनी बाकी का पढ़ाई करने का फैसला कर लिया। अब वो दिल्ली जाता है अकेले। उसका जो पढ़ाई का जो कोर्स था वो दिल्ली से ही कंप्लीट कर रहा था। अब परीक्षा की बारी आ जाती है। नेक्स्ट डे उसे परीक्षा के लिए जाना है। बहुत अच्छे से तैयारी किया था राजू ने, और जब वो सुबह परीक्षा के लिए जाता है तो जब वो रोड को क्रॉस करता है
तो उसका एक्सीडेंट हो जाता है, कार से उसका एक्सीडेंट हो जाता है, वो वहीं पर गिर जाता है। उसके लेफ्ट हैंड में चोट लग जाती है और राइट हैंड में भी थोड़ी सी चोट लग चुकी थी। अब उसने सोचा कि इतने सारे चोटों के साथ अगर मैं हॉस्पिटल जाऊंगा, अस्पताल जाऊंगा, तो मेरा जो ज़िंदगी है वो बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि आप परीक्षा भी देना है। तो उसने सोचा कि मैं परीक्षा दे जाऊंगा, उसके बाद मैं अस्पताल में एडमिट होऊंगा। उसने आराम से परीक्षा कंप्लीट किया और जाकर अस्पताल में एडमिट हो गया। चोटों के साथ वो अस्पताल में ही नेक्स्ट डे का परीक्षा के लिए उसने तैयारी शुरू की। अस्पताल से ही 2-3 दिन उसे एडमिट होना पड़ा था, लेकिन उसने परीक्षा अच्छे से कंप्लीट कर लिया। जब वो ठीक हो गया, कुछ दिनों बाद वो अपनी माँ से मिलने गया और छुट्टियों में अपने माँ के साथ उसने अपने बहुत बहुत ही अच्छे दिन बिताए। अब उसे कॉल आता है इंटरव्यू के लिए कि आप इंटरव्यू के लिए आ जाइए। उसने ऑनलाइन कुछ इंटरव्यू दिए थे, ऑनलाइन वो जाकर वो उसे इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। तो कुछ दिन बाद इंटरव्यू के दिन वो चला जाता है वापस से दिल्ली। इंटरव्यू में पास हो जाता है और बहुत अच्छी उसे नौकरी मिलती है। जैसा उसने सोचा था वैसा उसे नौकरी मिला और उसने वो खुशखबरी माँ को सुनाया। माँ भी बहुत खुश हो गई। फिर धीरे धीरे करके वो भी अपने बेटे के साथ शिफ्ट हो गई। खुशी से वो ज़िंदगी गुजार रहे थे। ये कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? ये कहानी से सीख मिलती है, कोई भी परिस्थिति आ जाए हमें हारना नहीं है, हमें जुनून जज्बा से काम करना है, हमें बिल्कुल हार नहीं मानना है। जो भी हम काम कर रहे हैं उसे आधे में ना छोड़िए, उसे लगातार करते रहिए। राजू ने जिस तरह से अपना जुनून दिखाया, हमें भी अपने काम के प्रति जुनून दिखाना चाहिए। जरूर आप एक दिन सफल बनेंगे। अगर मेरी कहानी पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। सब्सक्राइब इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स। थैंक यू।